आप पढ़िए अर्थिंग। यह बहुत भारी चैप्टर नहीं है, ठीक है। नाम तो अर्थिंग है लेकिन अर्थिंग बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, इसको सिर्फ आपको समझना है। पहला क्वेश्चन आएगा कि अर्थिंग करते क्यों है, अर्थिंग करते क्यों है। आप देखिएगा जब आप घर में वायरिंग करते हैं तो फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों डालते हैं। फेज आप रेड डालिए, येलो डालिए या ब्लू डालिए, ठीक है। न्यूट्रल में आप हमेशा किस वायर का प्रयोग करते हैं, ब्लैक, और अर्थिंग में हमेशा ग्रीन होता है। एक चीज याद रखिएगा कि पावर केबल जो होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं वो कम से कम 2 स्क्वायर mm का हो। कितना का हो? न्यूट्रल 1 स्क्वायर mm से भी हो सकता है, 1.5 स्क्वायर mm से भी होता है, और अर्थिंग भी 1 स्क्वायर से हो सकता है, चाहे 1.5 से हो सकता है, लेकिन जिसमें हम सप्लाई देंगे 2 स्क्वायर mm का होना चाहिए। ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होगा। पंखा चलाते हैं आप, पंखा में हमने क्या दिया, सप्लाई करंट। चालक इसमें घूम रहा है, चालक का काम कौन कर रहा है, कॉइल। जब पंखा घूमता है हमारा तो हीट होता है, तो इससे पता चल रहा है कि जब हम करंट देते तो हीटिंग इफेक्ट करता है, तो इंसुलेशन इसका छिलने से बचे, इसलिए हम लोग 2 स्क्वायर mm देते हैं। क्योंकि जब भी हम करंट डालते हैं तो वो तार गर्म होगा। जब शॉर्ट होता है तार तो आप तार छूते होंगे, गर्म लगता होगा, लगता है। तो क्यों शॉर्ट होता है? क्योंकि उसका इंसुलेशन छिलने के बराबर होता है, और जब एक दूसरे के इंसुलेशन सटेंगे तो शॉर्ट करेगा या नहीं, इसलिए हम लोग 2 स्क्वायर mm का डालते हैं। क्वेश्चन है अर्थिंग क्यों करते हैं, तो अर्थिंग हम इसलिए करते हैं ताकि विद्युत के झटके से मनुष्य तथा उपकरण दोनों को सुरक्षा दी जाए, इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। मनुष्य की सुरक्षा के लिए तथा उपकरण की सुरक्षा के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अर्थिंग का। अब पूछेगा कैसा सुरक्षा। जब हम करंट डालते हैं बाबू, इस तरह का मेरा सर्किट है, हमने करंट डाला, करंट जब हम यहां से डालते हैं ना कुछ मिली एम्पियर में रिसोर्स करता है करंट को, करता है या नहीं करता है, करता है। तो कुछ भी मिली एम्पियर जब करंट आएगा तो आपको जब झटका लगा तो आपको करंट लगेगा, तो इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अर्थिंग का। जब हम मोटर चलाते हैं या जनरेटर चलाते हैं, मोटर ही को लेते हैं, मोटर में केबल लगाते हैं, केबल लगाते हैं। जब हम इसको अर्थिंग नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं करंट केबल में ही रहेगा। केबल किसको झटका देगा, मोटर को। मोटर में जब अर्थिंग आएगा, लोहा में जब अर्थिंग आएगा, और जब आप मोटर को छुएगा तो करंट मारेगा या नहीं मारेगा। तो हम किसका सुरक्षा कर रहे हैं, मोटर का भी और अपना भी, तो इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग किस लिए करते हैं, ताकि उपकरण और मनुष्य की सुरक्षा हो सके, इसलिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। किसी को दिक्कत? आप लोग का किताब में दिया है टाइप्स ऑफ अर्थिंग, किताब खोले कभी, देखिए टाइप्स ऑफ अर्थिंग दिया होगा, मत खोलिए अभी, छोड़ दीजिए। तो टाइप्स ऑफ अर्थिंग में आप लोग का दे दिया है पाइप, प्लेट, यही दिया है ना। लेकिन टाइप्स ऑफ जब अर्थिंग पूछेगा तो ये 2 तरह का होता है। पहला होता है ट्रीटेड, ट्रीटेड, और दूसरा क्या होता है, अनट्रीटेड। अगर पूछेगा अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बोलेंगे, पहला ट्रीटेड और दूसरा, यानी 2 प्रकार के होते हैं। ट्रीटेड में देखिए 2 लेटर कम हो रहा है, इसमें 2 लेटर बढ़ रहा है, तो ट्रीटेड का यूज कहां होगा, जहां पानी कम है, जहां पानी की मात्रा कम हो। इसको याद करने का तरीका देखिए, इसमें 2 स्पेलिंग कम हो रहा है तो यहां पानी क्या होगा, कम होगा। इसमें 2 स्पेलिंग बढ़ रहा है तो पानी का मात्रा जहां ज्यादा होगा वहां किसका यूज करेंगे, अनट्रीटेड का। किसी को प्रॉब्लम है दोनों में? नहीं प्रॉब्लम, इसके आगे बढ़े। हमने पूछा कि अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थिंग 2 प्रकार के होते हैं, ट्रीटेड और, लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि इलेक्ट्रोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब क्या बोलिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया कि इलेक्ट्रोड के आधार पर कितने प्रकार का अर्थिंग होता है, तो क्या बोलिएगा, 5 प्रकार का। ये आपको हम बार बार देखिए क्वेश्चन घूम रहा है। अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, ट्रीटेड और अनट्रीटेड। लेकिन इलेक्ट्रोड जहां जुट गया कि इलेक्ट्रोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब क्या बोलेंगे,
जिसमें इलेक्ट्रोड नहीं जुटेगा उसमें 2 प्रकार के, जहां इलेक्ट्रोड जुट गया वहां 5 प्रकार के। अब लिखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बेसिस। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जिसमें जिसको मिलाकर बनाते हैं। तो पहला होता है पाइप अर्थिंग। क्या होता है? दूसरा होता है प्लेट अर्थिंग। तीसरा होता है केमिकल अर्थिंग। चौथा होता है कॉइल अर्थिंग। और पांचवा जो होता है सॉलिड। किसी को दिक्कत? इलेक्ट्रोड के आधार पर कितना प्रकार का हो गया? 5 प्रकार के। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग और सॉलिड अर्थिंग। देखिए सॉलिड अर्थिंग क्या होता है, सबका अलग अलग जगह पर अपना यूज है। सॉलिड अर्थिंग हम लोग जब रोड बनता है, रोड हम कहीं से भी उसको अर्थिंग ला के दे देते हैं। तो ये टेम्पोररी अर्थिंग भी इसका दूसरा नाम होता है टेम्पोररी अर्थिंग। मतलब जहां काम है वहां यूज कीजिए, जहां काम नहीं वहां से कोई मतलब नहीं। कोई दिक्कत? पाइप हमेशा होम वायरिंग में होता है। कहां होता है? होम वायरिंग। घर में कौन सा अर्थिंग डालेंगे? पाइप अर्थिंग। कोई दिक्कत? प्लेट कहां डालते हैं? एचटी सप्लाई। जहां हाई टेंशन का सप्लाई होगा वहां कौन सा अर्थिंग डालेंगे? प्लेट। प्लेट में क्या होता है? उसमें फार्मा लगता है। क्या लगता है? फार्मा। फार्मा का साइज होता है 100 × 50 × 30 mm, यानी 100 लंबाई, 50 चौड़ाई और 30 थिकनेस रहेगा उस फार्मा का। केमिकल लगता है आपको सब स्टेशन में। कहां रहता है? सब स्टेशन में। और कॉइल अर्थिंग पोल में। किसमें लगता है? पोल में। किसी को दिक्कत? अब ये अर्थिंग के बारे में हम लोग जान गए। अब देखेंगे अर्थिंग को मापते किससे हैं या अर्थिंग कैसे मापाता है। किसी को दिक्कत है क्या? कुछ पूछना है? इतना में नहीं पूछना है, मिटाएं। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, ध्यान देते रहिएगा, हम बोलते रहेंगे, सुनते रहिएगा। हम जिस चीज से जिसको मापेंगे उसी से मापते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी किससे मापते हैं? उसका ऐसा ही मात्रक होता है लक्स, तो उसको किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। तो हम प्रतिरोध माप रहे हैं, तो प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और किसका प्रतिरोध माप रहे हैं? जमीन का, यानी अर्थ, यानी अर्थ रेसिस्टेंस। तो उसका होगा अर्थ टेस्टर से। किसका? अर्थ टेस्टर। क्या बोलते हैं? अर्थ टेस्टर। यानी अर्थ प्रतिरोध किससे मापते हैं? अर्थ टेस्टर से। किससे मापते हैं? अर्थिंग किससे मापते हैं? अर्थ टेस्टर से। इसके 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। पहला एनालॉग और दूसरा डिजिटल। किसी को प्रॉब्लम? इसमें क्वेश्चन आएगा कि एनालॉग और डिजिटल में फर्क क्या है। क्या क्वेश्चन आएगा? एनालॉग और डिजिटल में फर्क क्या है। आप लोग जब पहले बचपन में जब गाड़ी चलाते थे, इसके पहले वाला जो गाड़ी निकलता था 150 का हो चाहे 200 सीसी का हो, आप लोग को कांटा से स्पीड पता चलता था। जब आप 45 से 50 के बीच में चलाते थे तो एक्चुअल वैल्यू तो आप नहीं बताते थे, चाहे तो राउंड फिगर में 45 बताते थे, नहीं तो फिर क्या बताते थे? 50। कोई दिक्कत? लेकिन अभी जो स्प्लेंडर है, जब आप 51 चलाइएगा तो उसमें डिस्प्ले में लिखा था 51, तो आप एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका अंतर यह है कि एनालॉग टेस्टर में एक्चुअल वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते। क्या होता है एक्चुअल वैल्यू? इसमें मैथमेटिकल का प्रयोग करना पड़ता है। क्या इसका प्रयोग करना पड़ता है? लेकिन डिजिटल में क्या होता है ना, मैथमेटिकल का प्रयोग नहीं करना रहता और ये एक्चुअल वैल्यू देता है, यानी 0.1 का भी फर्क होने नहीं देता है। किसी को दिक्कत? लिखेंगे एनालॉग एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है और ये एक्चुअल वैल्यू देता है।
जाओ। देखिए इस फिगर में आपका टोटल अर्थिंग खत्म है। ये पूरे, रुको पहले समझ लो, ये पूरे पाइप को बोलते हैं अर्थ कीट। क्या बोलते हैं? या अर्थिंग पाइप। कोई दिक्कत? पूछा जाएगा कि अर्थ पाइप कितना लेंथ का होता है तो बोलेंगे 3 मीटर। कितना का होता है? पहला क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इसके जो हैंडल होते हैं वो कितने साइज होते हैं? टोटल 300 mm। कितना होता है? अगर ये इसका हैंडल कॉपर कोटेड है तो नट बोल्ट भी कॉपर कोटेड होगा। अगर हैंडल एल्युमिनियम है तो नट बोल्ट भी किसका लगेगा? किसी को दिक्कत? पूछेगा कि ऊपर से कितना छोड़ के हम लोग पाइप में होल करते हैं, तो कितना छोड़े हम? 400 mm। हैंडल का पूरा साइज कितना होना चाहिए? जहां पर 400 mm जोड़ते हैं उसके ऊपर में क्या लगा रहता है? एक होल से दूसरे होल की दूरी कितनी होनी चाहिए? 150 mm। कितना होना चाहिए? और एक होल से साइड होल की दूरी कितनी होनी चाहिए? 75 mm। होल का साइज कितना होना चाहिए? पाइप के अंतिम में जो डिग्री कटा हुआ रहता है एंगल, वो कितना डिग्री का होना चाहिए? हो तो गया यार, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन इसमें और देखिए, अगर पूछेगा कि 48 डिग्री काटते इसका क्या कारण है, तो क्या कारण है? इसका यही कारण है कि करंट छोटा से छोटा रास्ता खोजता है भागने के लिए। करंट को भी डर है कि हम आदमी से भेंट ना हो जाए, और आदमी को भी डर है कि हम करंट से भेंट ना हो। अब सांप है तो सांप से भी आदमी डरता है, और कहीं कहीं सांप भी आदमी से डरता है। होल क्यों करते हैं? होल हमने चारों तरफ किया, तो होल हम लोग क्यों करते हैं? जब हम पाइप में ऊपर से पानी नमक का घोल डालेंगे तो चारों तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? अगर होल एक जगह करेंगे तो एक ही जगह रहेगा, इसलिए चारों तरफ क्या करते हैं हम लोग? होल करते हैं। अर्थिंग में डालते क्या क्या है? तो लिखिए नमक, वो अभी नहीं मिटाएंगे, वो बाद में, हम पूरा सब्जेक्ट खत्म करें तब मिटाएंगे। चारकोल और बालू। क्या डालते हैं अर्थिंग में? चारकोल, नमक और कितना क्वांटिटी में डालते हैं? 300 mm। कितना mm में? किसी को दिक्कत? बालू का क्या काम है? पानी को फिल्टर करता है। जिस तरह जाली का काम है उस तरह बालू का काम है। जाली भी क्या करता है? पानी को फिल्टर करता है, गंदा जो मोटा गंदा रहता है उसको बाहर कर देता है और बाकी सबको अंदर करता है। बालू क्या करता है कि छोटा से छोटा गंदा को अपने में सटा लेता है और पानी को जाने देता है। हाँ, पाइप में तो रहेगा ही। इसमें जब आप डालिएगा तार तो ये तो अर्थिंग का काम करेगा ही। नहीं, ये जो लगता है ये गैल्वेनाइट का ये रहता है, क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील का रहता है। हाँ, माइल्ड स्टील या गैल्वेनाइट आयरन का भी रह सकता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन। किसी को दिक्कत? क्या चीज? वो तो सर से पूछेगा। अब इसमें रुको, पहले तुम लोग क्वेश्चन सुन लो ना बाबू, हम नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे। ये तो हमने 1 नंबर का बता दिया। कहेगा कि जमीन में ही अर्थिंग क्यों करते हैं? जमीन में ही अर्थिंग क्यों करते हैं? नहीं, जमीन का मान अमान है। आप यहाँ से अमेरिका चल जाइए, चाहे इंग्लैंड चल जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, जमीन तो आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए जमीन का मान अमान, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने के पहले, जिसके जमीन पर हम अर्थिंग कर रहे हैं उसके पहले पहले क्या क्या सावधानी हम लोग बरतेंगे? उसमें हम लोग सबसे पहले सावधानी बरतेंगे कि जिसका जमीन है
हम उससे पूछेंगे कि ये जमीन को हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं। जहां पर हम अर्थिंग कर रहे हैं पता करेंगे इसके अंदर से कोई केबल या कोई पंप लाइन का पाइप तो नहीं जा रहा है, नहीं तो टूटने का डर रहेगा। कोई दिक्कत है? बस अर्थिंग खत्म, अर्थिंग चैप्टर खत्म। लिखिए समझ। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। अर्थ टेस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? अर्थ टेस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, E1, P1 और दूसरा होता है E2 और P2। कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा E1 C1 और E2 C2, यानी 4 टर्मिनल होते हैं। ये दोनों E1 तथा C1 आपस में क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। और E2 और P2 आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं। E2 में जो लीड लगाएंगे यानी जो वायर लगाएंगे वो 12 मीटर की दूरी पर गाड़ेंगे। कितना मीटर की दूरी पर? और P2 का जो रहेगा उसको 24 मीटर की दूरी पर गाड़ेंगे। कितना पर गाड़ेंगे? ये किससे जुड़ा हुआ होता है? स्पाइक रड से। किससे? स्पाइक रड से। फिर से हम कर दें, पूछेगा कि अर्थ रेसिस्टेंस में कितने टर्मिनल होते हैं? तो उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, E1 P1 E2 P2। कहीं कहीं P की जगह C रहेगा, E1 C1 E2 और C2। E1 और P1 आपस में शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट का मतलब जैसे ये दोनों चौक है, हम इसको आपस में शॉर्ट किए, यहां से एक चौक निकल जाएगा, यानी 2 तार को जोड़ के जहां एक तार निकलता है उसको क्या बोलते हैं? आपस में शॉर्ट करना। अब E2 का जो लीड रहेगा वो कितना मीटर की दूरी पर गाड़ेंगे? 12 मीटर की दूरी पर गाड़ेंगे। और P2 का जो लीड रहेगा उसको कितना दूरी पर गाड़ेंगे? 24 मीटर की दूरी पर। किसके सहायता से गाड़ेंगे? स्पाइक रड के सहायता से। कोई दिक्कत?